चल रहा है। एक दो मिनट और देख लेते हैं ना कौन कौन आने वाला है, इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेबिट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ख़त्म हो गया था, है ना, वो ख़त्म हो गया था। और इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा चलेगा। ओके, मैक्सिमा मिनिमा लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। जैसे आएंगे कोई ज्वाइन करते रहेंगे। ओके ठीक है। तो टॉपिक लिखिएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, आपको विजिबल ही नहीं हो रहा है ना, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चला के नीचे रखते हैं, यहाँ से दिखेगा है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है? तो यहाँ पे स्टडी करने वाले हम लोग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टडी करेंगे? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, फिर आपका ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, ये सब पता चलेगा। तो सपोज अगर हमारे पास ग्राफ है एक, है ना, ग्राफ है, एक ये हो गया और एक यहाँ पे एक बनाते हैं ना। एक सपोज ऐसा हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। एक ऐसा हो गया ग्राफ यहीं पे, एक ग्राफ हमारा कुछ ऐसा हो गया, बराबर। तो आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे हो क्या रहा है? अगर आप ध्यान से देखो इस पॉइंट पे हो क्या रहा है बेसिकली, और इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं
तो सपोज इस पॉइंट हमने एक पॉइंट लिया दैट इज x बराबर a, और यहाँ पे भी एक पॉइंट लिया x बराबर a, ठीक है। अगर आप बात करें यहाँ पे इस फंक्शन में, तो इस फंक्शन में वो क्या है, ग्राफ हमारा पहले इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग हुआ, है ना। ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग हुआ, ओके। इसमें बात करें ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग हुआ, है ना, मतलब चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे आपको चेंजेस दिखने को मिलेगा। तो हमने इससे थोड़ा सा आगे का पॉइंट लिया, सपोज ये एक पॉइंट लिया, अच्छा ये जो पॉइंट है ये हमने लिया x इज इक्वल टू a प्लस एच, थोड़ा सा ज़्यादा, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो, एक पॉइंट हमने कम लिया, दैट इज यहाँ पे लिख रहा है x इज इक्वल्स टू a माइनस एच। ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू a माइनस एच, एंड सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, है ना। सिमिलरली यहाँ भी सेम कहानी, एक पॉइंट हमने ज़्यादा लिया, ठीक है, और इसे हम डिनोट कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू a प्लस एच, वाली। सिमिलरली यहाँ पे लिया, ये हमने लिया x इज इक्वल्स टू a माइनस एच, बराबर ये हो गया पॉइंट, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो अगर आपने कंपेयर किया f ऑफ a माइनस एच एंड f ऑफ a, तो ये आपको पता चलेगा कि ना, जाहिर सा बात f ऑफ a ग्रेटर होगा, है ना, क्योंकि ग्राफ इंक्रीजिंग है, इस तरफ का आप दिख रहा होगा। तो यहाँ पे f ऑफ a ग्रेटर हो गया। सिमिलरली f ऑफ a प्लस एच एंड f ऑफ a की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी वही हो रहा है, f ऑफ a ग्रेटर है। मतलब ये जो हमने आपको फर्स्ट बताया, ये केस ऑफ किसका है, ये है हमारा केस लोकल मैक्सिमा, ठीक है, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, लोकल मैक्सिमा। और ये कहानी किसका है भैया, ये कहानी हो गया लोकल मिनिमा, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने एक पॉइंट लिया f ऑफ a प्लस एच एंड f ऑफ a, तो ये ग्रेटर हो गया, f ऑफ a प्लस h ग्रेटर होगा। सिमिलरली इफ यू हैव टेकन द पॉइंट f ऑफ a माइनस एच एंड f ऑफ a, तो यहाँ भी क्या होगा, f ऑफ a माइनस एच ग्रेटर हो गया। तो कंक्लूड क्या कर सकते हो आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नेबरिंग पॉइंट से उसकी वैल्यू ग्रेटर है। अगर नेबरिंग पॉइंट से उस पॉइंट के बारे में बता रहा है, राइट पॉइंट मतलब लेफ्ट हैंड या आपका राइट हैंड, वो अगर ग्रेटर पॉइंट हो गया तो पॉइंट क्या होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट x इज इक्वल्स टू a, देन x इज इक्वल्स टू a इज द लोकल मैक्सिमा, है ना, लोकल मैक्सिमा फॉर y बराबर fx। सो y इज इक्वल्स टू x के लिए क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू a तुम्हारा लोकल मैक्सिमा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखिए तो x इज इक्वल्स टू a क्या लिख दोगे, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सॉरी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल्स टू a इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, है कि नहीं। तो ये सिंपल डेफिनेशन है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। आगे देखिए, तो इसका मतलब जहां पे f डैश एक साइन चेंज करेगा, अगर आप समझ पा रहे हो, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहा है, लोकल मैक्सिमा का टेबल में लिखना, ये लोकल मिनिमा का टेबल में लिखना। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर f डैश एक्स हमारा साइन चेंज कर रहा है, क्योंकि फंक्शन क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो
x इज इक्वल्स टू ए पे इसके लेफ्ट में क्या है फंक्शन हमारा, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। इसका मतलब लोकल मैक्सिमा पे, एट लोकल मैक्सिमा क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। अगर एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, लोकल मैक्सिमा। सेकेंड वन, एट लोकल मिनिमा एफ डैश एक्स changes its sign from negative to positive, ठीक है। नेगेटिव से अगर पॉजिटिव जा रहा है तो फंक्शन क्या होगा हमारा, लोकल मिनिमा। अब सिंपल कर सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, ऐसे याद करना, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या जाएगा, लोकल मिनिमा, है ना। सो सेकेंड को हम लोग ये भी कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं, अगर एफ डैश एक्स हमारा साइन चेंज कर रहा है। ओके, अच्छा ध्यान सुनना, इस पॉइंट पे एफ डैश ए, क्योंकि अगर आपने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट क्या होगा, 100% हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल बनने वाला है, तो कहानी में ये हो जाएगा एफ डैश ए इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये पॉइंट पे लिख लेना, एफ डैश ए क्या बन जाएगा, 0 बनेगा। इसमें भी सेम केस रहेंगे, इसमें भी सेम केस रहेगा। तो एक नेसेसरी कंडीशन क्या है, एफ डैश ए हमारा 0 होना चाहिए उस पॉइंट के लिए जहाँ पे लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। एफ डैश ए हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बराबर। और इन दोनों को मिला के लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को एक टर्म दिया गया, वो टर्म आप याद रखना, एक्सट्रीमम। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमम, दोनों के लिए बोला गया है ना। अगर एक्सट्रीमम बोला गया है तो इसका मतलब वो लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, लोकल मिनिमा भी हो सकता है। तो एक्सट्रीमम कहते हैं हम लोग, या फिर इसे हम लोग कहते हैं टर्निंग पॉइंट। क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा या फिर आपका लोकल टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ग्राफ का क्या हो रहा है, नेचर वहाँ पे चेंज हो रही है, मतलब ग्राफ वहाँ पे टर्न कर रहा है ना। तो ये हो गया कहानी। और एक कॉन्सेप्ट, क्या इसे हम डिटेलिंग में पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन फिर भी अभी लिख लो, d2y मतलब f डबल डैश ए यहाँ पे नेगेटिव होती है, f डबल डैश ए क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर आपने यहाँ पे f डबल डैश ए किया, वो बन जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, ठीक है। तो फॉर लोकल मैक्सिमा f डबल डैश ए क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और फॉर लोकल मिनिमा के लिए f डबल डैश ए क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। ओके, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, लोकल मैक्सिमा के लिए f डबल डैश ए पॉजिटिव, f डबल डैश ए इसके लिए पॉजिटिव बनेगा, उसके लिए नेगेटिव बन जाएगा, बराबर। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, सिर्फ और सिर्फ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और इसे कभी कभी मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, और एक बात, ऐसा नहीं कि लोकल मैक्सिमा मतलब हो जाएगा उस पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, आप एक ग्राफ देख लो, ठीक है, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक ग्राफ देख लो तब जाके समझ में आएगा। सपोज हमारे पास इंटरवल है x इज इक्वल्स टू ए से लेके x इज इक्वल्स टू बी तक, ठीक है, ऐसा कुछ इंटरवल है। एक तो यहाँ रखते हैं भैया x इज इक्वल्स टू ए, और यहाँ पे हमने रख लिया x इज इक्वल्स टू बी। अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, किसी फंक्शन का कोई आर्बिट्री ग्राफ लेते हैं, उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो
तो अब देखिए ये पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट सपोज आपका ये बन गया तुम्हारा, इसे और नीचे करते हैं, ठीक है, तो और एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारा। इसे और थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि और एक कॉन्सेप्ट में पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये कोई ग्राफ है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया लोकल मैक्सिमा, तो हम सिर्फ मैक्स लिखेंगे अभी, मैक्स, चलो एयर मैक्स लिख देते हैं। सिमिलरली ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा लोकल मिनिमा, है ना, लोकल मिनिमा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा, बराबर। ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया भैया लोकल मिनिमा, है ना, ये पॉइंट क्या हो गया भाई, ये पॉइंट हो गया लोकल मैक्सिमा, ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो गया, लोकल मिनिमा, बराबर। अच्छा, अब देखिए ध्यान से जो बताना चाह रहे थे, अब देखो यहाँ पे लोकल मिनिमा की जो वैल्यू है वो इससे मैक्सिमम है ना, इस लोकल मैक्सिमा से ज़्यादा है कि नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि लोकल मिनिमा वो ग्रेटर हो लोकल मैक्सिमा से, मतलब उसकी जो वैल्यू है लोकल मिनिमा की, वो वैल्यू क्या हो तुम्हारा, लोकल मैक्सिमा से ग्रेटर हो, ऐसा मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो ग्राफ से समझ में आया। अच्छा, और एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा मतलब हाईएस्ट, इस ग्राफ की ए से बी तक में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे है, और इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या है, ये वाली, तो इसे हम कह देंगे ग्लोबल मैक्सिमा, ऊपर वाले को, मतलब इसमें लोकल मैक्सिमा क्या बन गया, तुम्हारा ग्लोबल मैक्सिमा बन गया, यहाँ पे क्या हो गया, ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ये ग्राफ अगर समझ में आ गया हो तो देखो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ग्राफ को, है ना, थोड़ा सा चेंज किया जाए। अब सपोज ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आ गया है ना, ऐसा कुछ, बराबर, और अच्छे से दिखाते हैं, ठीक है, सपोज ऐसा है। हाँ, अब देखिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या यहाँ पे होगी, वो तो यहाँ पे होगा ना। सो इस केस में ये इसकी बन जाएगी ग्लोबल मैक्सिमम, ये बन जाएगा तुम्हारा ग्लोबल मिनिमम, है ना। ये जो पॉइंट हमने बताया ना, ये पॉइंट हम कह देंगे इसे ग्लोबल मिनिमम, और इसे हम कह देंगे जो हाईएस्ट पॉइंट हमारा आया है इसमें, इसे हम कह देंगे ग्लोबल मैक्सिमम, ओके, ठीक है ना। तो ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, इसका नियम बताएंगे कैसे करेंगे हम लोग। बस अभी इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज़ तो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बताया, हो सके जो आपका लोकल मिनिमा है उसकी वैल्यू लोकल मैक्सिमा से ग्रेटर हो सकती है ना। और क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया, दोनों में डिफरेंस, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ग्राफ बताया, ग्राफ के साथ बताया कि ना किस पॉइंट पे होती है कंडीशन मतलब ये दोनों कंडीशन है, जो पॉइंट है उस पॉइंट में नेबरिंग पॉइंट से वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए तब बन जाएगा लोकल मैक्सिमा, उस पॉइंट की नेबरिंग पॉइंट से कम है तो बन जाएगा क्या तुम्हारा लोकल मिनिमा। साथ में क्या आ रहा है, दोनों जगह पे या तो लोकल मैक्सिमा हो या फिर लोकल मिनिमा, दोनों में हमारे f' की वैल्यू 0 ही बनेगा, है कि नहीं, क्योंकि आप वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल पैरेलल बन जाएगा। दूसरा क्या बताया, f' हमारा साइन चेंज करता है ना, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने से बन जाएगा लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो उसे हम कह देंगे लोकल मिनिमा, ओके, ठीक है। और साथ में यही बताया f" से अगर नेगेटिव है तो बन जाएगा लोकल मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव है तो बन जाएगा लोकल मिनिमा, साइन अपोजिट है ना, मैक्सिमा के लिए नेगेटिव, मिनिमा के लिए पॉजिटिव, है ना। चलिए, तो अभी जो पढ़ाया गया इस पे बेस्ड अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं। पहला तो फर्स्ट है ना, फर्स्ट के ऊपर
अच्छा, आपको ये याद होनी चाहिए लिमिट, है ना। चलिए पहला पॉइंट से एकदम बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है। और एक्सट्रीमम याद रखना, टर्म याद रखना है कि नहीं, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाए एक्सट्रीमम टर्म तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो डिक्शनरी को मतलब खोजना पड़ेगा क्या कहते हैं इसे, बराबर। तो लिखेगा आपका पहला प्रॉब्लम, इफ fx इज इक्वल्स टू बताया जाए, इफ f of x is equals to x square minus 4 multiply raised to n raised multiplied by x square minus x plus 1 where n belongs to natural number, attain its local minima at x is equals to 2, find n, ठीक है। अगर fx है x स्क्वायर माइनस 4 रेज टू n मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। और ये लोकल मिनिमा अटेन कर रहा है 2 पे, तो हमें बताना है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बराबर। सो यहाँ पे देखो लोकल मिनिमा की कहानी लगेगी, ये वाला कहानी रहेगा, है ना, बराबर। तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि ना f ऑफ a प्लस h, मतलब यहाँ पे बेसिकली लिमिट का यूज हो जाएगा, हाँ ठीक है। क्या यूज हो जाएगा, लिमिट का यूज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आप देख लो, fx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रेज टू n, और साथ में ये जो टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस टर्म के बारे में खास बात क्या है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप इसका डिस्क्रीमेंट निकालते हो, डिस्क्रीमेंट आ जाएगा लेस देन 0। डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 आने से इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ही बनने वाला है, ठीक है ना। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा। चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो जो भी हो, तो ऐसे लिख सकते हो भैया, क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, इट शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ 2, है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ 2, है कि नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x टेंड्स टू 2 प्लस दैट इज f ऑफ x, और यहाँ पे क्या हो गया, f ऑफ 2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, बराबर। तो अब देखिए f ऑफ 2 प्लस में मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ पे तुम्हारा x है वहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 प्लस h, ओके। सो ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 रेज टू n, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा इससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर क्या होगा, जो भी नंबर आएगा कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट कर लो, वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव बनने वाला है ना। एंड ग्रेटर देन f ऑफ 2 क्या बन जाएगा, f ऑफ 2 मतलब यहाँ पे 0 बन जाएगा, ओके। क्योंकि अगर आपने x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ गया, 4 माइनस 4 0, तो ये तो कहानी आ गई। अब देखो, आप ध्यान से देखना, अब ऐसा नहीं है कि ना आप यहाँ पे h की जगह 0 पुट कर लिया, ठीक है, h की जगह 0 पुट कर लोगे तब तो 0 ग्रेटर देन 0 आएगा, तो मीनिंगलेस स्टेटमेंट है ना। h की वैल्यू यहाँ टेंस टू 0 है,
मतलब 0 से जस्ट पॉजिटिव। सो अगर आप इसे लिखोगे तो क्या लिख दोगे? देखो आपने h² लिखना है हमें, h² प्लस लिखेंगे यहाँ पे 4h ग्रेटर देन n, ओके, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना, ये हो गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? लिम x टेंड्स टू 2 माइनस, ओके, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन एफ ऑफ 2। बस कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों जो लिखा है ना कंडीशन स्टार्टिंग में, उसे ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ ए। इसका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हम आपको दिए प्रॉब्लम में, और कुछ नहीं। सो इसे आप क्या लिख लोगे फिर? लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 रेज टू n इनटू कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, यह आ जाएगा तुम्हारे पास h² माइनस ऑफ 4h, है ना, हाँ, रेज टू n ग्रेटर देन 0, ओके। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, लिमिट में जब आप पढ़े होगे लिमिट, तो ये पता होगा h की वैल्यू क्या होगी? हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है ना। h की वैल्यू जो हम लोग लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो h² प्लस 4h, ये टर्म क्या है? ये टर्म h पॉजिटिव है तो उसकी स्क्वायर पॉजिटिव रहेगी, 4h है पॉजिटिव रहेगा, तो दो पॉजिटिव टर्म का सम हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पावर n, मतलब ये हमेशा ट्रू है। यहाँ पे n कुछ भी हो जाए कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, n बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्सप्रेशन है और पावर कुछ भी हो जाए वो क्या बनने वाला है? हमेशा ग्रेटर देन 0 ही बनने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए आप, एक तो टर्म है h² और 4h, इन दोनों में ग्रेटर कौन होगा? आप h की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? बहुत छोटे वैल्यूज लेते हैं ना। तो अगर h स्मॉल है, इफ h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, अगर ये काफ़ी स्मॉल है तो 100% 4h ग्रेटर होगा। अगर ये काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी है तो 4h शुड बी ग्रेटर देन h², ठीक है। विश्वास नहीं हो रहा था, काम करना, h की वैल्यू लेना 0.00001 ना। अब इसका आप स्क्वायर करो और इसकी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो ऑब्वियसली बात है क्या है? 4h ग्रेटर होगा। सो अगर 4h ग्रेटर होगा दैट मीन्स ये जो टर्म हमारा आया ये क्या बन गया? दिस इज योर नेगेटिव टर्म, है ना। h² माइनस 4h ये क्या बनेगा? नेगेटिव, और नेगेटिव की पावर n है। अच्छा, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना, तो हमने गलती लिख लिया, रियल नंबर तो होगा नहीं, इसके लिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। नेगेटिव की पावर इवन होने के लिए तो n की पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव बनाने के लिए क्या चाहिए? n शुड बिलोंग्स टू इवन। अगर ये इवन हो जाए तभी तो बनेगा, बराबर। अगर ये इवन बन जाए तो ही हमारा जो एक्सप्रेशन देगा वो क्या होगा? पॉजिटिव देगा। तो इस कारण n की वैल्यू क्या होगी? इवन, ये आंसर होगा। मतलब n की वैल्यू क्या होगा? मतलब 2, 4, 6, 8, 10 वैसे, है ना, डॉट डॉट इवन नंबर्स, ओके। तो किसी को डाउट है बताओ इसमें? किसी को डाउट है इसमें? लिमिट का कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा था कंपेयर टू मैक्सिमा मिनिमा। बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और ये लगाओगे और लिमिट का कॉन्सेप्ट अगर पता है तो फिर ऐसे प्रॉब्लम बन जाएंगे, ठीक है। तो जो भी हो, अब देखिए जो मैक्सिमम बोर्ड्स में आते हैं या फिर कह लो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम अभी करवाते हैं। चलिए, एकदम बेसिक पता होना चाहिए, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, है ना। फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, आपको ये पता होना चाहिए
कैसे फाइंड आउट हम लोग करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, उसका हम तरीका हम आपको बता रहे हैं। जो हमने आपको सेकंड पॉइंट अभी लिखाया था, एफ डैश एक्स चेंजेस साइन है, उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आपका बुक में नाम होगा उससे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और जो सेकंड थर्ड जो हमने बताया था उसे हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। चलो, तो आप कोई मेथड से कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, है ना। अगर प्रॉब्लम फर्स्ट मेथड से बन जाएगा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, तो वो सिंपल हो जाते हैं, है ना। और सेकंड से भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप फर्स्ट ट्राई करो और समझ जाओगे फर्स्ट कहाँ लगाना है, बराबर। जहाँ पे वेवी कर्व बना सकते हो उस एक्सप्रेशन की, तो वहाँ पे आप फर्स्ट लगा देना, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर सेकंड। ओके, चलिए तो प्रॉब्लम लिखो, फाइंड लोकल एंड मैक्सिमम वैल्यूज, फाइंड लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ फंक्शन यहाँ पे दिए गए, उसे आपको लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड आउट करनी है ना। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट प्रॉब्लम, एफ एक्स बराबर द 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5, ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिया गया है ना। 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5, ये एक्सप्रेशन का आपको क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, बराबर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लो, आप तरीका देख लो। यहाँ पे दोनों मेथड आपको हम बताएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का भी और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का भी। ओके, ठीक है, देख लो। तो पहले तो जो भी हो, पहले हमें एफ डैश एक्स तो निकालने पड़ेंगे। एफ डैश एक्स दोनों में निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी हमें एफ डैश एक्स निकालना अनिवार्य है। कितना बन जाएगा फिर, 6x² माइनस 12x प्लस 6, है ना, ये हो गया 6x² माइनस 12x प्लस 6। ओके, तो ये 6 कॉमन आ गया, सो वी हैव x² माइनस ऑफ 2x प्लस 1, है ना। सो बेसिकली एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 6 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ये तो निकाल लिया आपने। अभी जो बताने जा रहे हैं हम, ये बताने वाले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और आपको एग्जाम में ऐसा नहीं मेंशन करेगा कि ना सॉल्व द फॉलोइंग बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सीधे प्रॉब्लम दिया जाएगा, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, या फिर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू इतना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए पहला चीज पता लगा एफ डैश एक्स 0 कब है। खैर ये तो यहाँ भी हमें पता लगाना था, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एफ डैश एक्स 0। एफ डैश एक्स 0 कब बन रहा है, जब x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है ना, x की वैल्यू 1 आ रही है। ये आप फाइंड आउट कर लेना, चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव हो चाहे वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो। इतना निकालने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव में आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन बनाओगे। नंबर लाइन 1 रहा ना, 1। ओके, सो 1 के अराउंड देखना साइन चेंज हो रहा है या नहीं। किसका साइन देखोगे चेंज, एफ डैश एक्स का, एफ एक्स का नहीं, एफ डैश एक्स का साइन देखोगे।
एफ डैश एक्स का क्या होगा, पहले तो स्टार्टिंग पॉजिटिव होगा और इसकी स्क्वायर भी पॉजिटिव मतलब इवन है, सो साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं हुआ, ना ही तुम्हारा प्लस से माइनस आया, ना ही माइनस से प्लस आया। सो अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा फॉर द फंक्शन, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लिख लेना, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करने वाला है ना, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। क्यों, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारा साइन चेंज नहीं हुआ, बराबर है। चलिए, तो ये तो रहा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आप फिर से डबल डिफरेंशिएशन करो, इफ डबल डैश एक्स, ठीक है, आप फिर से डिफरेंशिएशन करो डबल डेरिवेटिव टेस्ट, कितने आ जाएंगे, 12 इन ब्रैकेट एक्स माइनस 1, ऐसा कुछ आया। उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप फाइंड आउट किए हो, क्या, जिस पॉइंट पे आपने एफ डैश एक्स को 0 किया है, सो आप फाइंड आउट करोगे एफ डबल डैश 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गया है ना। अरे आपने क्या किया, x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया ना, कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आने से ना ही पॉजिटिव आया ना ही नेगेटिव आया, इस कारण इसकी मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। लेकिन ये भी थोड़ा सा गलत है, इसे बेसिकली हम लोग कहते हैं nth डेरिवेटिव टेस्ट या nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ओके। अच्छा, ध्यान सुनना। इसके बाद आप फिर से थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 12, है ना, ये आ जाएगा 12। और 12 जो आया हमारा वो क्या आ गया, पॉजिटिव। 12 जो आ गया वो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब आगे आपको नहीं बढ़ना है, यहीं से आप बता दोगे कि इसकी मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, ठीक है, अभी आप एक काम करो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे फोकस करो, ये अभी नहीं सिखाया गया है इन ऑर्डर, बराबर, तो इसे हम बाद में सिखाते हैं। पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे फोकस करो और सेकेंड ऑर्डर, अगर सेकेंड ऑर्डर आया है ना, सेकेंड ऑर्डर यहाँ फेल हो गया, नहीं हो रहा है, nth ऑर्डर बाद में सिखाते हैं। पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव के टेस्ट की तरफ अप्रोच करो। okay. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में बोलो किसी को डाउट है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव क्लियर होगा ना, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्लियर होगा। डिफरेंशिएशन किया, कब 0 हो रहा है वो निकालो, वे भी कब निकालो, है ना, वे भी कब निकाल के आप देख लो साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। साइन चेंज हो रहा है तो अच्छी बात है, मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं साइन चेंज हो रहा है तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए, सेकेंड, मतलब सेम चल रहा है, उसके पार्ट चल रही है ना, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, उसके पार्ट चल रही है। फर्स्ट लिखा हमने, फिर सेकंड, उसी तरह से थर्ड फोर्थ। ठीक है, सेकंड आप देख लो, प्रॉब्लम देख लो। इफेक्ट्स बताया जा रहा है आपको, थ्री एक्स रेज टू 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, हाँ, प्लस 12, ये हमारा एफ एक्स दिया गया है। 3x रेज टू 4
प्लस 4x³ माइनस 12x² देन प्लस 12। अभी हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट करनी है। सो अगर एफ एक्स आपको ये दिया गया है तो दैट मीन्स एफ डैश एक्स क्या बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x। ओके, फिर चले इसे हम फैक्टर कर लेते हैं ना। फैक्टर करने के लिए पहले तो आप कॉमन देख लो, कॉमन मेरे हिसाब से 12x कॉमन जाएगा, सो वी हैव x² देन प्लस x साथ में -2। ठीक है, ये हो गया। तो फिर से आप फैक्टर कर लो x² प्लस x -2 को, सो वी हैव एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 12x देन आई कैन राइट x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x -1 है ना, ये अपन लिख सकते हैं। अब एफ डैश एक्स 0 कब कब बनेगा, ये तो सिंपल है, एफ डैश एक्स 0 कब बनेगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 -2 एंड 1। इन 3 पॉइंट में हमारा एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, 0 बनेगा। तो बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की, तो क्या बन जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपने अब क्या करोगे, एक नंबर लाइन बनाओगे, यहाँ -2 लिखने का, यहाँ 0 लिखने का, यहाँ 1 लिखने का। हाँ, साइन क्या होगा, साइन क्या बनने वाला है, दिस वन इज प्लस माइनस है ना। तो इसका नक्शा अच्छा है। ओके, सो पहला पॉइंट आप क्या करोगे, कहाँ पे चेक करोगे, -2 पे। जो पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है वहीं पे आप चेक करोगे ना, मतलब इस पॉइंट है ना, -2 देन 0 देन 1, इतना ही पॉइंट पे आपको चेक करना है, बाकी आपसे कोई मतलब नहीं है। बाकी पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। सो -2 पे चेंजेस, साइन चेंज कैसे देखोगे, हमेशा ऐसा कुछ ऐसे देखोगे, ठीक है, बराबर। डायरेक्शन हमेशा इस तरह होना चाहिए, बराबर। तो अगर आप इस तरीके से देख रहे हो, मतलब लेफ्ट से राइट, बराबर, तो माइनस से प्लस है, तो माइनस से प्लस क्या होगा, माइनस से प्लस क्या हो गया, ये लोकल मिनिमा। सो लोकल मिनिमा एट x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या हो गया, -2 आ गया। 0 पे क्या हो रहा है, प्लस से माइनस मीन्स प्लस से माइनस मीन्स वो क्या बन जा रहा है तुम्हारा, लोकल मैक्सिमा। सो लोकल मैक्सिमा कब बनेगा, 0 पे। कहाँ पे बनेगा, 0 पे, ठीक है। 1 पे देखिए आप, 1 पे क्या हो रहा है, माइनस से प्लस। सो माइनस से प्लस क्या होगा तुम्हारा, माइनस से प्लस मतलब वो बन जाएगा लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा के 2 पॉइंट आ गए, लोकल मैक्सिमा के 1 पॉइंट आ गया। अच्छा, बराबर। इसी में कोई आपको अगर बोल दिया गया कि लोकल मैक्सिमा और लोकल फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू या फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू, तो इसके लिए आप क्या करो, कुछ नहीं, f ऑफ -2 फाइंड आउट कर लो, f ऑफ 1 फाइंड आउट कर लो, f ऑफ 0 फाइंड आउट कर लो, है ना। ये अगर फाइंड आउट कर लिया तो इनमें जो मैक्सिमम मिनिमम होगी वो आप निकाल लोगे। सो अच्छा, पहला तो 0 के लिए देख लो, वो क्या हो जाएगा, वो तो आ जाएगा 12, बराबर। -2 के लिए क्या आ जाएगा, -2 के लिए यहाँ पे देखो 3 इंटू -2 की पावर 4 मतलब 16 इंटू 3 वी हैव 48। नेक्स्ट -2 मीन्स raised to 3 that is -8 and 4, so we have -32, है ना। आगे देखिए, फिर से आपने -2 का किया, मतलब यहाँ पे आ गया 4, तो ये आ गया -48 देन +12, सो योर आंसर इज, देखो 48 पहले कैंसिल आउट हो गया, सो आंसर आ जाएगा तुम्हारा -20 है ना।
और अगर हम बात करते हैं f(1) की, तो 1 आपने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा, 3 + 4 - 12 + 12, सो आंसर इज 7, है ना। क्या गया आंसर हमारा 7। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो एक तो बन जाएगा 12 और एक क्या आ जाएगा -2, है ना। ये हो गया हमारा आंसर। तो किसी को डाउट है, बताओ इसमें, किसी को डाउट है? नो सर, ठीक है, चलिए। नो सर, ओके। नेक्स्ट नंबर 3, f(x) बराबर x √(1 - x) एंड ये बता रहा है x > 0। f(x) = x × √((1 - x), है ना। रेड इंक विजिबल होगा शायद, है ना, रेड इंक विजिबल दिख रहा होगा आपको, नहीं दिखने से बता देना। ये हमें क्या बताना है कि इसकी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालनी है, क्या होगा। ओके, चलिए। तो यहाँ तो पहले एक चीज़ देख लो, डोमेन में जाते हैं हम लोग, है ना, 1 - x √(1 - x), तो x की वैल्यू यहाँ से 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 से ग्रेटर हो गया तो फिर तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ये हमारा डिफाइन ही नहीं करेगा, है ना, रूट के अंदर। सो एक चीज़ तो हमने ये पता लगा लिया पहले ही, x बिलोंग्स टू 0, 1, 0 पे ओपन होना चाहिए, 1 पे क्लोज्ड होना चाहिए। तो जो x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू अगर इसके अंदर आया तो फिर ठीक है, इसके बाहर आया तो हम मतलब उस वैल्यू को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, है ना। ये कहाँ से पता चला हमें, डोमेन से, है कि नहीं, डोमेन से पता चला। सो अभी हमें f(x) फाइंड आउट करनी है। f(x) क्या हो जाएगा यहाँ पे, x देन 1/2 √(1 - x) और यहाँ पे -1, देन वी हैव प्लस √(1 - x), ऐसा कुछ। ओके, ठीक है, ये हो गया कहानी। तो हमने f(x) को 0 कर लिया। तो 0 करने का मतलब तो ये हो गया कि ना, आप लिख सकते हैं -x/2 √(1 - x), दिस इज इक्वल्स टू √(1 - x), ऐसा आप लिख सकते हैं ना, बराबर। 0 करने के बाद आप ऐसे लिख सकते हैं। सो देन आई कैन राइट x इज इक्वल्स टू 2 × 1 - x। सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 2 - 2x। सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 2/3, है ना, 2/3 आ गया। चलिए,
तो आगे बढ़ते हैं फिर। इधर का हो गया होगा, है ना। अभी हमें बस वो पॉइंट पता चला है जिस पे या तो लोकल मैक्सिमम हो सकता है या फिर लोकल मिनिमा हो सकती है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ डैश एक्स को इस फैक्टर का फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो यू कैन राइट माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे एलसीएम कर रहे हैं, प्लस 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, सो फिर ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ 2x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। सो देन ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, ये आ जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो हमारा एक्सप्रेशन आया। अच्छा, अगर इसे हम वेविकर्व में रिप्रेजेंट कर दें तो अच्छा है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तो है ही। लेकिन अभी आप ये देखो, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 1। सो अगर x की वैल्यू 0 से 1 लाई कर रहा है तो आपने अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 0 से 1, तो अच्छा ऐसे भी देखो रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है तो ये वैल्यू क्या देगा, हमेशा आपको पॉजिटिव ही देने वाला है कि नहीं, पॉजिटिव ही देने वाला है। तो एफ डैश एक्स की जो साइन की जो डिटरमाइन मतलब करने में ये हमारा कुछ काम नहीं करेगा, है ना, मतलब इस पर डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू मतलब यहाँ पे x की वैल्यू होगा 0 से 1 है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव ही देने वाला है। तो कंप्लीट किसके ऊपर बाहर आ गया, टोटल कौन डिपेंड करेगा, ये वाली, ये डिटरमाइन करेगा ना कि साइन क्या होगा, प्लस और माइनस, है कि नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर लाइन बना लिया। नंबर लाइन क्या होगा, यहाँ पे पहले 2/3 लिखने का, ओके, और चेक करने का x की कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आने वाली है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, है ना। x की कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, नेगेटिव होने से क्या होता है, जो हमारा राइट हैंड पार्ट होती है ये पार्ट नेगेटिव से स्टार्ट होता है, फिर साइन चेंज होती है, बराबर। तो फिर प्लस से माइनस अगर जा रहा है तो प्लस से माइनस गया तो क्या हो गया, ये लोकल मैक्सिमा, है ना। प्लस से माइनस अगर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये लोकल मैक्सिमा। सो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा लोकल मैक्सिमा लेगा। मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा कहाँ पे फॉर्म करेगा, एट x इज इक्वल्स टू 2/3, बराबर। ये हो गया x इज इक्वल्स टू 2/3 पे इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमा बनने वाली है ना। चलो, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसके लिए बस लेकिन नंबर लाइन आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब वेवी कर्व मेथड, बराबर। वेवी कर्व मेथड अगर क्लियर है तो उतना दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए, फोर्थ, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई। मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है भैया, 0 से लेकर 2 पाई तक, और sin x माइनस कॉस एक्स की आपको क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, है ना। तो फिर वही स्टेप एफ डैश एक्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो वी हैव एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, क्या बन जाएगा यहाँ पे,
cos x माइनस प्लस ऑफ sin x, ठीक है, cos x प्लस ऑफ sin x आ गया, बराबर। अच्छा, हाँ, अब हमारे पास मेथड है। तो पहले तो आप ये पता लगा लो कि ज़ीरो कब बनेगा, है ना। सो इफ डैश एक्स ज़ीरो कब बनने वाला है, जब हमारा cos x प्लस साइन एक्स इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाए, ओके। या तो हम कह सकते हैं साइन एक्स की वैल्यू माइनस cos x हो जाए, और cos x को फिर हमने ट्रांसफ़र किया, सो वी हैव tan x की वैल्यू -1 आ जाए, tan x की वैल्यू -1 आ जाए। इस कंडीशन में एफ डैश एक्स हमारा ज़ीरो बनेगा। tan x की वैल्यू -1 कहाँ पे होगा, तो एक कहानी तो देख लो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 2 पाई बोल रहा है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो एक तो हो जाएगा सेकंड में, क्योंकि सेकंड में tan हमारा नेगेटिव होती है, सो क्या बन जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, दैट मीन्स 3 पाई अपॉन 4, यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है। दूसरा हमारा फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव बनती है, सो दैट मीन्स 2 पाई माइनस पाई बाई 4, है ना। सो वी हैव 7 पाई बाई 4। इन दोनों जगह पे हमारा एफ डैश एक्स ज़ीरो बनने वाला है ना, एफ डैश एक्स क्या बनने वाला है, ज़ीरो बनने वाला है, ओके। अच्छा, लेकिन साइन का हमें समझ में नहीं आएगा, ये साइन का समझ में नहीं आएगा ना, बिकॉज कॉस भी है साइन भी है, थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से बनाना है, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा यहाँ पे, जो अच्छा लगे वो बना लेना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो पहले तो हमें एफ डैश एक्स को अच्छे करने पड़ेंगे, मतलब सिंगल टर्म में लाना पड़ेगा। सिंगल टर्म में लाने के लिए हमने इसे यहाँ पे लिख दिया √2, और यहाँ पे फिर से लिख दिया 1/√2, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया cos x प्लस लिख दिया भैया 1/√2, और यहाँ पे लिख दिया हमने फिर से sin x, है कि नहीं। तो आधे को तो समझ में आ गया हो कि ना सर ऐसा क्यों, मतलब क्यों करना चाह रहा है ना, √2 और यहाँ पे हमने लिख दिया साइन ऑफ क्या पाई बाई 4, मतलब इसे हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं एक टर्म में, प्लस लिख दिया यहाँ पे क्या जी cos पाई बाई 4, और यहाँ पे हमने लिख दिया sin x। तो ये बन गया हमारा √2 इंटू साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4, बराबर। अब आप ये देखो, अगर आपने x की जगह 3 पाई बाई 4 पुट सब्सटीट्यूट किया तो क्या आ जाएगा, वो बन जाएगा तुम्हारा साइन पाई, है ना, और साइन पाई 0 होती है, बराबर। 7 पाई बाई 4 सब्सटीट्यूट किया तो क्या आ गया साइन 2 पाई, साइन 2 पाई भी 0 होता है। तो नंबर लाइन बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, अब एक नंबर लाइन बस प्लॉट करना है। पहले तो देखो आपको 0 से लेकर 2 पाई तक की वैल्यू निकालनी है, उससे ज़्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने नंबर यहाँ पे लिख दिया 3 पाई अपॉन 4, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया क्या 7 पाई अपॉन 4, ये हो गया, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, अच्छा मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ओके, क्योंकि पावर यहाँ पे कुछ वैसा कुछ मतलब नहीं बनेगा नहीं, तो क्यों ना एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए यहाँ पे। 3 पाई बाई 4 से कम एक पाई बाई 2 होता है ना, सपोज हमने x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट किया, क्या सब्स्टिट्यूट किया, x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, बराबर। सो अगर आपने x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट किया तो f डैश x की साइन क्या आने वाला है, √2 साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, है ना। अच्छा आप देखिए पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 मतलब ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है, हमें वैल्यू से मतलब ही नहीं है ना,
ये बन जाएगा पॉजिटिव, रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। सो दिस इज योर पॉजिटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ओके ये पॉजिटिव बन जाएगा। विश्वास नहीं हुआ तो कोई भी नंबर लेके देख लेना, आ जाएगा आंसर। तो ये क्या बनेगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस भैया लोकल मैक्सिमा बनेगा। सो 3π/4 बन जाएगा लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ओके मतलब इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू रहेगी। कहाँ पे, 7π/4 की, किस फंक्शन की, sin x माइनस cos x का। ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो अभी यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बताते हैं। अगर सपोज आपको अच्छा नहीं लगा होगा, है ना, मतलब पसंद नहीं आया होगा, तो दूसरा मेथड भी है मेरे पास, जिसे हम कह देंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमें f' का सब कुछ पता चल गया, कहाँ कहाँ पे हो रहा है f' कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, x की वैल्यू जब 3π/4 एंड 7π/4 हो रही है तब। ओके अगर आप f" निकालते हो तो क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आने वाला है ना, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आप निकाल लो भैया, कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अभी हमें क्या निकालना है, f" 3π/4 ये फाइंड आउट करनी है। ओके f" 3π/4, सो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम cos 3π/4 माइनस साइन ऑफ 3π/4, और इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करने आती होगी, है ना, cos 3π/4 माइनस साइन 3π/4। cos 3π/4 क्या बन जाएगा, cos ऑफ, इसे आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस π/4 माइनस साइन ऑफ पाई माइनस π/4। cos की बात करते हैं तो cos π/4 क्या बन जाएगा, 1/√2, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसका माइनस लिख दोगे, सो माइनस 1/√2 है ना, और साइन के लिए ये टर्म क्या आ जाएगा हमारा, ये तो प्लस हो जाएगा, सो माइनस 1/√2, सो ये आ गया तुम्हारा माइनस ऑफ √2, तो ये आ गया नेगेटिव। सो अगर नेगेटिव आ गया, बताया था ना भैया ये टर्म क्या है, नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया वो, तो जो पॉइंट बनेगा f" के बारे में बताए थे, सो देयरफॉर 3π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। f" निकाल लो, वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, बाकी देख लो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उसी तरह से अगर आप f" 7π/4 निकालोगे, हम फाइंड आउट नहीं करने जा रहे हैं, वो वैल्यू 100% पॉजिटिव आएगा। सो पॉजिटिव आने से आप यहाँ से बता सकते हो कि ना 7π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बन जाएगा, बराबर। तो हमने आपको दोनों मेथड बता दिया, फर्स्ट भी सेकंड भी, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अगर दोनों क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो और भी अच्छा है। तो डाउट है इसमें क्या,
इसमें डाउट है? नो सर, ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन इरेज करते हैं यहाँ से, शायद ये पार्ट हो गया होगा। यहाँ पे स्पेस है हमारे पास। क्या पूछ रहे हैं आपसे? फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं पूछा जा रहा है, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा पूछा जा रहा है। फॉर fx इज इक्वल्स टू 3x रेज टू 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25। चलिए पहला प्रोसेस सेम रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे f' फाइंड आउट करनी है ना, जो कि बन जाएगा तुम्हारा 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48, ऐसा कुछ। ओके, तो फिर आप तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल 12 कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये बच जाएगा तुम्हारे पास x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो फैक्टर हो जा रहा है, इसका हम ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रहे हैं, इन दोनों से फैक्टर हो जा रहा है हमारा। सो एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 प्लस भैया 2 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2। ओके, कुछ ऐसा टर्म। तो अभी क्या आ गया आपके पास, ये विजिबल होगा शायद, ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2, देन वी हैव x स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कुछ। ठीक है,
तो अभी आप देखिए, अगर एफ डैश एक्स ज़ीरो अगर हम कर रहे हैं तो ये टर्म तो हमारा कभी ज़ीरो बनेगा नहीं, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू है ना, हमेशा पॉजिटिव बनेगा। सो एफ डैश एक्स ज़ीरो कब बनने वाला है? एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो व्हेन एक्स की वैल्यू क्या होगा? 2। तो हमें सिर्फ 2 पे चेक करना है, बराबर, 2 पे चेक करना है लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा है। क्या उससे ठीक है, चलो हमें लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है ना। सो 2 पे कोई मतलब नहीं है चेक करने के बाद, जितने ही पॉइंट्स आए, ध्यान सुना, जितने ही पॉइंट्स है तुम्हारे पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के जितने पॉइंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 जो भी है, तो आप क्या करो, एफ ऑफ 2 निकालो जितने पॉइंट्स आ रहे हैं। जैसे इसमें 2 आए, है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करने वाला है एफ ऑफ 2। ठीक है, क्या निकालेंगे? एफ ऑफ 2 निकालेंगे, बराबर। और भी अगर पॉइंट हुए रहते, अगर सपोज 1 रहता तो क्या निकालते? एफ ऑफ 1। अगर हाफ रहता, एफ ऑफ हाफ। एफ डैश एक्स जब जीरो बन रहा है उस पॉइंट्स पे पहले वैल्यू निकाल लो। सो एक तो निकलेगा, एफ ऑफ 2 निकलेगा। दूसरा क्या निकालने वाला, सेकंड क्या निकालेंगे? एफ ऑफ 0, लास्ट में एफ ऑफ 3। जो मिनिमम होगा वो बन जाएगा ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम होगा वो क्या बन जाएगा? ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एफ ऑफ 2 निकालेंगे हम लोग। एफ ऑफ 2 क्या होगा? 2⁴ मतलब 16, 60 इंटू 3 वी हैव 48। So 48. Similarly 2⁵ that is 8. So 8 into 8 we have minus of 64. फिर से देखिए यहाँ पे 2 है, मतलब 4 into 12 that is 48. So प्लस 48 आ गया, माइनस कितना आ गया? 96 प्लस 25। देखो 48 ये क्या बन जाएगा? 96। तो ये तो भैया चला गया। फिर यहाँ पे करने से कितना आएगा? 39 आ जाएंगे। 39 आया। ओके, एफ ऑफ 2 हमारा क्या आ गया? 39। एफ ऑफ 0 निकालेंगे, जो पॉइंट्स मतलब जो एंड पॉइंट्स है ना वो निकालेंगे हम लोग। तो एफ ऑफ 0 तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। लास्ट में एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 क्या बन जाएगा? 3⁴ मीन्स 81 इंटू 3 ये बन जाएगा तुम्हारा 243। सो 243 माइनस ऑफ देन अगेन 3⁵ दैट इज 27 इंटू 8। सो ये बन जाएगा तुम्हारा 216, है ना, 216 बनेगा। प्लस देन अगेन 9 इंटू 12 मीन्स 108 माइनस 48 इंटू 3 so this will be equals to 4 and 144 प्लस 25 तो है ही। ठीक है, सो फिर क्या आ जाएगा? 248, इन दोनों को प्लस करते हैं, सो कितना आएगा? 243 प्लस 108, this will give you 153 376 माइनस यहाँ पे 216 एंड 144, सो वी हैव 360 दैट इज 16 आ रहा है ना, बराबर।
तो कैलकुलेशन सही है ना, एक बार ठीक है ना, कैलकुलेशन सही है। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, अब देखो ग्लोबल मैक्सिमम क्या है, तो आंसर देख लेना आप, देयरफॉर ग्लोबल मैक्सिमम value of fx is 39 which occurs at x is equal to 2, ठीक है। सिमिलरली ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ fx ये बन जाएगा 16, जो कि कहाँ बनेगा, x इज इक्वल्स टू 3 पे। सो 3 पे मिनिमम बन रहा है, ग्लोबल मिनिमम बन रहा है बराबर, और 4 पे सॉरी 2 पे क्या हो रहा है, ग्लोबल मैक्सिमम हो रही है बराबर। तो ये तो हो गया हमारा ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का। तो किसी को यहाँ तक डाउट है बताइए, किसी को डाउट है यहाँ पे, नो सर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, फिर से जब तक आप कॉपी करें। ठीक है, तो अब तक कॉपी हो गया होगा ना आपका। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम मूव करते। फाइंड, सेम प्रॉब्लम है, फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमा and global minima for fx is equals to, it is given tan inverse x minus ln x, x belongs to 1 upon root 3 comma root 3, हाँ
दोनों पे क्लोज्ड है, ये इंटरवल दिया हुआ है, ये इंटरवल दिया हुआ है और हमें यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा निकालनी है। ओके, तो वही फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है यहाँ पे एफ डैश एक्स, और पता क्या लगाना है एफ डैश एक्स कब 0 बन रहा है। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/1 + x² - 1/x। ठीक है, so, अब क्या बन गया, अब ये लिख सकते हो आप x - x² - 1 x इन ब्रैकेट ऑफ x² + 1। ऊपर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है ना, तो हमें डिस्क्रीमेंट यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। सो ये बन जाएगा -(x²), इसे अच्छे से लिख लेते हैं, +x - 1 x इन ब्रैकेट x² + 1 है ना। अच्छा ध्यान से देखना, x² + 1 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टर्म हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव ही देने वाला है ना। बात रही क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, पहले अगर आपने इसकी डिस्क्रीमेंट चेक किया है तो डिस्क्रीमेंट क्या आ जाएगा, b² - 1 - 4ac बराबर। सो डिस्क्रीमेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आने का मतलब और ए की कोफिशिएंट में नेगेटिव है, मतलब ये जो कोफिशिएंट है हमारा, ये जो आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन, ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव बनेगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास डिस्क्रीमेंट नेगेटिव आया है, साथ में जो x² की कोफिशिएंट है वो भी क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, वो हमेशा तुम्हारा नेगेटिव ही बनने वाला है ना। और नीचे का जो टर्म है x² + 1 ये भी पॉजिटिव बनने वाला है। अच्छा, और एक देखने वाली ये वाली बात है कि ना x की वैल्यू कहाँ से दिया है, 1/√3 से √3, तो इसी के बीच आपको चेक करना है ना, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, इसके बाहर तो जाना है नहीं। सो इस कारण ये x भी क्या हो गया, ये x भी हमारा पॉजिटिव हो गया। क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि यहाँ पे गिवन है x की वैल्यू 1/√3 से लेके √3 तक है बराबर, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारा, ओवरऑल एफ डैश एक्स का देखो अगर, तो क्या आ गया, नेगेटिव। और एफ डैश एक्स का नेगेटिव मतलब आप समझ रहे हो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग है ना। फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो उस जगह पे, इस इंटरवल पे हमारा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की वैल्यू तो नहीं आ रही है। सो अभी हमें क्या निकालना है, f ऑफ 1/√3। ठीक है, f ऑफ 1/√3 क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1/√3 माइनस ln ऑफ 1/√3। अच्छा, tan इनवर्स tan इनवर्स 1/√3 ये कितना देगा आपको, π/6 है ना। ये क्या देने वाला है भैया, ये देने वाला है आपको π/6। और ln का समझ रहे हो 1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस ln ऑफ √3 है ना, ये लिख सकते हैं क्योंकि 1 है ना। सिमिलरली ये भी दिख रहा होगा आपको, f ऑफ √3 ये विजिबल है ना, हाँ सही है। सो ये बन जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स कितना, √3 माइनस ln ऑफ √3। सो दिस विल गिव यू कितना, π/3 माइनस ln √3 है कि नहीं। सो मैक्सिमा क्या होगा, मिनिमा क्या होगा। अच्छा, अगर ग्राफ डिक्रीजिंग है, सो ग्राफ अगर डिक्रीजिंग है तो आपने ग्राफ का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। अगर मान लो x = 1/√3 है और ये रह गया x = √3 पे, ग्राफ डिक्रीजिंग है तो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आने वाला है सपोज अगर, ठीक है। तो ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, मतलब 1/√3 पे, ये वाली फंक्शन। तो ये इसकी क्या है, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमा कह सकते हैं। कहाँ पे, x = 1/√3 पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट लग गया, उससे हमने पता लगा लिया कि ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो किसी को डाउट है इसमें बताओ। किसी को डाउट है? सर अच्छा अच्छा, ओके नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक अभी स्टॉप करते हैं ना, मतलब ये टॉपिक हमारा हो गया, मतलब चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। एक बाकी है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, इसकी वर्ड प्रॉब्लम बाकी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप तो श्योर रखो बोर्ड में वहाँ से आते हैं, हाईएस्ट मार्क्स क्या रहता है तुम लोगों को, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स जो रहते हैं ना, वो लंबे प्रॉब्लम में आते हैं एक, और एक ऐसे ही आ जाएगा फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है वो निकालना। तो वर्ड प्रॉब्लम में काम करते हैं आपके जो बुक के जो एक्सरसाइज रहते हैं ना वहीं से करवाते हैं, बराबर। तो वहाँ से लेते हैं, और इसका प्रॉब्लम बनाना, ठीक है, इसके प्रॉब्लम आप लोग बनाओ। अगर कुछ दिक्कत होती है फिर डाउट होती है तो बताओ, और नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम करवाते हैं, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। ठीक है, फिर चलो रखते हैं ना। ओके फिर